भरी विधानसभा में छलका सपाई योगी का दर्द। विधानसभा में योगी के सामने ही मांगने लगे भीख। भगवाधारी के राज में एक भगवाधारी ने फैलाई झोली। कौन है सपाई योगी जिसकी इच्छा योगी ने पूरी कर दी? उत्तर प्रदेश के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं और वक्त आने पर सियासी रैली हो या फिर विधानसभा का मैदान, हर मोर्चे पर वो विरोधियों की खबर लेना अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी के पास ही योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी नेता हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में भी एक ऐसे भगवाधारी नेता हैं जो योगी की तरह तेज तर्रार और लोकप्रिय नेता तो नहीं हैं, लेकिन भगवाधारी विधायक जरूर हैं। और ये भगवाधारी विधायक हैं स्वामी ओमवेश, जिन्होंने भरी विधानसभा में हाथ जोड़ते हुए योगी के सामने भीख मांगी और कहा स्टाफ का मामला है, जिस पर पूरी विधानसभा ठहाकों से गूंज उठी। मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए जो काम 2 वर्षों से नहीं हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इसका। भरी विधानसभा में खुद को समाजवादी सन्यासी बताने सीएम योगी से भीख मांगने वाले भगवाधारी नेता स्वामी ओमवेश दरअसल बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने पिछली बार भी इस मुद्दे को उठाया था, मुख्यमंत्री योगी से भी मिला था, लेकिन तटबंध न बनने से चांदपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ग्रस्त हैं। जनता ने तटबंध बनवाने के भरोसे पर ही उन्हें चुनाव जिताया था। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से पानी की बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी की, और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आ रही है वहां पर और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। 2021 में अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड मुरादाबाद ने अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर को पत्र लिखा था कि 30 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध बनना है। उसके लिए 25 लाख रुपया जो है सर्वे की राशि अवमुक्त करने के लिए लिखा था, जिसके सापेक्ष में 10 लाख राशि अवमुक्त हो गई थी, जिसके सापेक्ष में 16 किलोमीटर का सर्वेक्षण हो चुका है। शेष 14 किलोमीटर बाकी है। 15 लाख की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो 15 लाख जो है अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए सर्वे का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जो जीत मिली है केवल इस उससे मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊंगा। इतनी खुल के बात जो है मैंने की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुई है। मेरा पूरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या सरकार सर्वे के लिए जो 15 लाख रुपए की राशि है, शेष राशि है, उसको मुक्त करेगी? दूसरा प्रश्न है, जहानाबाद से नारनौर तक जो 30 किलोमीटर का बंध है, ये सर्वे कराकर सरकार उस पर तटबंध बनाने का काम करेगी? ये मेरा 2 प्रश्न है। सपाई विधायक स्वामी ओमवेश ने अपने इलाके में तटबंध बनवाए जाने का मुद्दा उठाया तो योगी सरकार की ओर से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बिजनौर से बलिया तक करीब 42 तटबंध बने हुए हैं। बिजनौर में दोनों तरफ तटबंध बने हैं। फिर भी स्वामी ओमवेश के प्रस्ताव का हम निरीक्षण कराएंगे और अगर किसानों के हित में जरूरत पड़ी तो सरकार तटबंध अवश्य बनवाएगी। जितने भी हमारे तटबंध हैं, बिजनौर से बलिया तक लगभग 45 जो आवश्यकता अनुसार होता है, हमारे 45 तटबंध बने हुए हैं। बिजनौर में हमारे दोनों दाएं बाएं दोनों तटबंध हमारे बने हुए हैं। ये जो आप विषय एक व्यक्तिगत उठाए हैं वो लिख कर दे देना, उसकी जानकारी। यदि नियमानुसार आवश्यकता है तो किसानों के हित में ही माननीय योगी सरकार निर्णय हमेशा लेती है, आगे भी लेते रहेंगे।
योगी सरकार की तरफ से सपाई विधायक स्वामी ओमवेश को तटबंध बनाए जाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इसके बावजूद स्वामी ओमवेश ने तंज मारते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए तटबंध नहीं मिल रहा है। योगी जी, आपसे झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं, तटबंध बनवा दीजिए। ये स्टाफ का मामला है। जैसे उन्होंने ये बात कही, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। मैं ये बात कहनी चाहूंगा, बताइए, कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए जो है काम 2 वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, स्टाफ का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टाफ का मामला है। मैं आपसे जो है इस बारे में भीख मांगता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी भीख डाल दीजिए। माननीय मंत्री जी, स्टाफ का मामला है। अरे माननीय मंत्री, हमारे जब जल स्तर जब बढ़ता है, अरे आप जल स्तर बढ़ता है तो जब फैलाव होता है। यदि नदियों को भी बांधते चलेंगे तो उसमें खतरा उत्पन्न, इसलिए नियमानुसार उसका जांच करवाया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार वहां तटबंध बनाए जाते हैं। यदि जल स्तर बढ़ता है, हमेशा डूब क्षेत्र रहा है, हर जगह देखेंगे डूब क्षेत्र रहा है। डूब क्षेत्रों में आप देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन डूब क्षेत्रों में लोगों ने कब्जा करते हुए, अब आदमी योगी सरकार आने के बाद 17 के बाद वह मकान बिल्डिंगें ध्वस्त हो रहा है, जो लोगों ने वो बेच दिया था। तो डूब क्षेत्र गंगा जी चलेंगी तो थोड़ा फैलाव होता है। फिर भी हम बलिया तक हमारे जितने 45 तटबंध हैं वो सुरक्षित हैं, और बिजनौर में तो हमारे दाएं बाएं दोनों है, बाकी जनपदों में नहीं है। बिजनौर, ये भी जो आप बोले आवश्यकता अनुसार एक बार लिख कर आप दे देना, मैं आपको यदि आप दे दीजिए लिख के, किसान के हित में जो निर्णय होगा हम करेंगे। आप लिख के दे दीजिएगा, मंत्री जी ने कहा आप लिख के दे दो, वो करा देंगे, बैठे। लेकिन ये बात अगर बाकी दूसरा कोई स्वामी जी आपको कहे कि आप स्वामी हो तो उसको नहीं मानोगे सर, समाजवादी पार्टी के अलावा? अगर हम कहें आप स्वामी हो तो नहीं मानोगे? अपनी बातों से पूरे सदन को ठहाके लगाने के लिए मजबूर करने वाले सपाई विधायक स्वामी ओमवेश के बारे में आपको बता दें, वो लगातार तीसरी बार चांदपुर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। पहली बार 1996 में स्वामी ओमवेश निर्दलीय विधायक बने थे। दूसरी बार 2002 में सपा आरएलडी के गठबंधन से जीतकर विधायक बने। तीसरी बार सपा के टिकट पर चांदपुर से ही विधायक बने। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीतकर स्वामी ओमवेश विधायक तो बन गए, लेकिन ये जीत उन्हें आसानी से नहीं मिली है। महज 234 वोट के अंतर से स्वामी ओमवेश ने ये जीत हासिल की थी। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश सैनी ने 90,288 वोट पाकर उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 90,522 वोट पाकर स्वामी ओमवेश चुनाव जीत गए थे। इस तरह से तीसरी बार विधायक बने स्वामी ओमवेश ने भरी विधानसभा में सीएम योगी के सामने झोली फैलाकर तटबंध बनवाने की भीख मांग रहे हैं, जिस पर योगी सरकार की तरफ से पूरी मदद करने की बात कही गई। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।